नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। मलेशिया का जिस तरीके से हाल हुआ था, हमने देखा कि किस तरीके से महातिर मोहम्मद को उनकी ही पार्टी ने विद्रोह कर प्रधानमंत्री पद से गिरा दिया था। और उसी तरीके से नेपाल में भी केपी शर्मा ओली जो भारत से पंगे ले रहे थे, इस वक्त उनको भारी पड़ गया पंगा लेना और अब उनके पार्टी में ही विद्रोह हो गया। उनके पार्टी के अध्यक्ष का यह कहना है कि केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना होगा, अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो मैं पार्टी ही तोड़ दूंगा। तो जिस तरीके से हमने देखा कि चाइना ने नेपाल की जमीन हड़प ली है, 64 हेक्टेयर जमीन नेपाल की चाइना ने कब्जा ली है, लेकिन मंत्रालय का यह कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो उन्होंने समझौते कर रखे थे, संधि कर रखी थी नेपाल और चाइनीज सरकार के, तमाम तरीके के वो इस समय सफाई दे रहे हैं, लेकिन जनता में इसका आक्रोश है और इसी वजह से अब नेपाल की जो सरकार है उसमें भी फूट पड़ गई है। तो इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सर, हमने देखा कि किस तरीके से केपी शर्मा ओली का जो फोकस है वो उनकी समस्याओं पर नहीं है। इस वक्त वो भारत के जो 3 भूभाग हैं उसको अपने में बता रहा है, लिम्पियाधुरा और लिपुलेखा और काला पानी। और उसके बाद अब चाइना ने जिस तरीके से उसके 3 जो हमने 2 गांव दिखाए थे कि 3 साल से उसके 2 गांव हड़प रखे हैं, अब ये खुलासा हो रहा है कि चाइना ने काफी जमीन नेपाल की हड़प रखी है, उस पर सरकार मौन है और मंत्रालय का ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई पिलर वहां पर नहीं था, चाइना ने कोई जमीन हमारी नहीं हड़पी है। तो आप क्या कहेंगे नेपाल के लिए और आने वाले भविष्य के लिए नेपाल के, क्योंकि तिब्बत के प्रधानमंत्री किस तरीके से कह रहे हैं कि चाइना की जो नीति रही है वो 5 फिंगर बताता है, लद्दाख, सिक्किम, नेपाल, भूटान और अरुणाचल प्रदेश को, और तिब्बत उसकी हथेली है। तो तिब्बत को तो उसने कब्जा लिया, अब उसका जो दूसरा टारगेट है वो लद्दाख, सिक्किम, नेपाल, भूटान और अरुणाचल है। तो नेपाल इसके जो उसके प्लान है 5 फिंगर के, नेपाल उसमें है। नेपाल के भविष्य पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब हमें पता लग रहा है कि चीन की ये प्लानिंग है कि वो अपनी जो 5 उसने उंगलियां गिनाई है जी, वो अपना मुट्ठी को मजबूत करना चाहता है, माने दुनिया को मुट्ठी में करने के लिए घूंसा बनाना चाहता है, और उसमें वो बता रहा है कि लद्दाख, सिक्किम, नेपाल, भूटान और अरुणाचल प्रदेश उसको कब्जाने हैं। तो भारत का जो भूभाग है उसकी तरफ तो वो भूल ही जाए कि चाइना कभी कब्जा कर पाएगा, वो उसके बसके से बाहर है। लेकिन अब उसको लगा कि कमज़ोर कड़ी कहाँ है, तो नेपाल उसको लगता है चीन को कि अगला कमज़ोर कड़ी नेपाल है। और इसीलिए वहाँ, क्योंकि अब कम्युनिस्ट शासन, कम्युनिस्ट विचारधारा की सरकार बैठी है, ये केपी शर्मा ओली जो है कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, और इसलिए विचारधारा की वजह से ये अपनी सांस्कृतिक धरोहर और भारत के साथ वर्षों पुराने रिश्तों को भूलकर चाइना के हितों के लिए काम कर रहे हैं। और इसीलिए वहाँ की जनता में आक्रोश है कि जब एक तरफ आप जो भारत है जिससे हजारों वर्ष पुराना रिश्ता है, रोटी बेटी का संबंध है, जिससे हमारा सारा कुछ व्यापार चलता है, लाखों लोग भारत के अंदर काम कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, ऐसे में आप भारत को नाराज कर रहे हैं एक तरह से उनके भूभाग को लेकर और अपने नक्शे में दर्शाकर, केवल चीन के कहने पर। वहीं दूसरी तरफ चाइना धीरे धीरे नेपाल में कब्जा करने की नीयत से वहां इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, सड़कें बना रहा है और अब जमीन भी कब्जा रहा है। उसने नेपाल की नदियों का रास्ता रोक लिया है, जिससे वो नेपाल की तरफ बहने लगी हैं। तो नेपाल की जो धरती है वो तो बेकार हो जाएगी। और इसीलिए आप देखिए कि 10 जगह पर कम से कम उसने कब्जा किया है चीन ने। तो विपक्षी नेपाली कांग्रेस के उपाध्यक्ष और पूर्व उप प्रधानमंत्री विमलेंद्र निधि ने भी आरोप लगाया कि चीन नेपाल की जबरदस्ती जमीन कब्जा रहा है। ऐसे में सरकार कोई काम नहीं कर रही है, केवल वो चीन के इशारे पर काम कर रही है। चीन ने कह दिया कि आप भारत को अपने नक्शे में भारत के क्षेत्र को दिखाओ और ऑब्जेक्शन करो, जनता को भड़काओ। तो यहाँ यही काम शुरू कर दिया इस सरकार ने। कोरोना से लड़ने के लिए जो लोगों को सुविधा देनी है वो तो दे नहीं रहे, और दूसरी तरफ भारत को नाराज करने के लिए नया नक्शा बनाकर जारी कर दिया जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। ये केवल और केवल चीन को खुश करने के लिए ये इस समय के केपी शर्मा ओली जो प्रधानमंत्री हैं इन्होंने किया। अब यहां तक देखिए कि वो तो चलो विपक्ष के नेता हैं जो विमलेंद्र निधि हैं, लेकिन इन्हीं की पार्टी के कम्युनिस्ट विचारधारा के ही जो इस समय कार्यकारी चेयरमैन है कम्युनिस्ट पार्टी के, पुष्प कमल दहल प्रचंड, इन्होंने ये कहा है
कि हमारे जो इस समय वर्तमान प्रधानमंत्री हैं ये चाइना के इशारे पर काम कर रहे हैं, दबाव में काम कर रहे हैं और चीन को लाभ पहुंचा रहे हैं, जबकि चीन ने नेपाल का बहुत सारा भूभाग कब्जा लिया है, चालाकी से कब्जा लिया है और ऐसे में वो और नेपाल को कब्जाना चाहते हैं। तो ऐसे समय में ये जो केपी शर्मा ओली हैं ये काम ठीक नहीं कर रहे हैं अपना, और ये चाइना को फायदा पहुंचाने के लिए और भारत से रिश्ते खराब कर रहे हैं। ऐसे में इनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इस पर केपी शर्मा ओली ने भी साफ साफ मना कर दिया, इस्तीफा नहीं दूंगा। अब ऐसे में जब वो इस्तीफा नहीं देंगे तो फिर कम्युनिस्ट पार्टी का टूटना तय है, क्योंकि ये जो आपके पुष्प कमल दहल हैं ये इनका बहुत रुतबा है, इनके बहुत संबंध हैं कम्युनिस्ट पार्टी में भी इनके साथ बहुत सारे लोग इस विषय पर एक साथ हैं कि भारत से हमारे रिश्ते आदिकाल के हैं, इन रिश्तों को मजबूत बना के रखना है हमें चाइना पर कोई भरोसा नहीं करना। जैसे आपने कहा कि लद्दाख को चाइना ने किस तरह से धोखे से किया, तिब्बत को किस तरह से कब्जाया, इसी तरह से अब नेपाली भी इस बात को समझ रहे हैं। और इसलिए ये जो पुष्प कमल दहल हैं इनके साथ 2 पूर्व प्रधानमंत्री और कई सारे एमपी इनके साथ आए हैं और उन्होंने ये तय किया है कि या तो अपनी नीति बदलते हैं ये केपी शर्मा ओली, नहीं तो ये इस्तीफा देंगे, और नहीं तो हम पार्टी के 2 फाड़ कर देंगे, एक दल अलग हो जाएगा कम्युनिस्ट विचारधारा का भी। जो नेपाली कांग्रेस है वो राष्ट्रवादी मानी जाती है, उस दल के साथ मिलाकर के नई सरकार बन जाएगी। तो इस समय नेपाल की सरकार पर संकट है और वो संकट केवल चीन के तुष्टीकरण के कारण है। नेपाल के प्रधानमंत्री को भी समझना चाहिए और वहां की जनता को भी समझना चाहिए कि आपके हित में कौन है, आपके हित में भारत है, और भारत से रिश्ते मधुर रखना, ये जो भी वहां राजनीतिक दल होगा, जो भी भारत से रिश्ते अच्छे रखेगा वो नेपाल के सुरक्षा के लिए भी अच्छा है, क्योंकि चीन की चाल है, चीन का चरित्र है, चीन का यही चेहरा है कि ये धोखे से धीरे धीरे अंदर घुसता है, फिर धोखे से देश को कब्जाने की कोशिश करता है। और नेपाल तो बहुत कमजोरी है उसके अंदर, क्योंकि आप देखिए ज्यादातर क्षेत्र उसका लगता हुआ भारत के साथ है, तो जो सीमाएं हैं वो भारत की तरफ लगती हैं। इसलिए भारत से रिश्ते खराब करने के बाद उसकी रक्षा कैसे होगी ये वहां के लोगों को सोचना है। और इस समय प्रधानमंत्री को भी ये सोचना है कि निजी स्वार्थ के चलते वो नेपाल की सुरक्षा से और अखंडता से कोई समझौता ना करें, लेकिन शायद उनके समझ में नहीं आ रहा है और नेपाली जनता को भी वो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां रेडियो और प्रचार माध्यम से वहां के जो कम्युनिस्ट पार्टी है इस समय प्रधानमंत्री के इशारे पर ऐसा कुछ लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे भारत ने ही पूरे नेपाल पे कब्जा करने की कोशिश की है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत का किसी भी, चाहे वो सेना अध्यक्ष हो, चाहे हमारे रक्षा मंत्री हो, किसी ने भी ऐसा बयान नहीं दिया। सबका बयान यही है कि नेपाल के साथ हमारे बरसों पुराने रिश्ते हैं, रोटी बेटी का संबंध है, हम मिल बैठकर समझा लेंगे, सुलझा लेंगे। अगर कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो इसको हम सुलझा लेंगे। जबकि भारत वाले लोग जानते हैं, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी जानते हैं कि ये जो केपी शर्मा ओली हैं ये इनकी निजी राय नहीं है, नक्शे को सदन में पास करना ये इनका निजी प्रयास नहीं है, इसके पीछे चीन है। तो ये नेपाल वालों को भी समझना होगा। आपके चैनल ने जब ये पहली बार न्यूज़ दिखाई थी कि चीन किस तरह से कब्जा करता है और एक दिन नेपाल को भी कब्जाने की कोशिश करेगा, तो उन दिन जब आप न्यूज़ दिखा रहे थे तो 2 गांव की खबर बताई थी, लेकिन अब खुलकर आया है कि कितनी जमीन उन्होंने ऐसी कब्जा ली है चालाकी से। तो उस समय नेपाल की जनता भी उल्टा सीधा बोल रही थी, लेकिन आज नेपाल की जनता को भी समझ में आ गया होगा। सर, वो जनता नहीं थी, इन्हीं के समर्थन वाले लोग हैं जिनको बुरा लग रहा है अगर उनके सरकार की आलोचना हो रही है। तो आज लोगों को समझ में आ गया है नेपाल में भी कि वास्तव में हकीकत क्या है, कि ये जो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं ये तो केवल निजी कुछ लाभ ले लिया है इन्होंने, जिसके कारण से ये चाइना की भाषा बोल रहे हैं और चाइना को ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि ये धीरे से नेपाल के अंदर घुस जाए। और आपको बताऊं कि एक बार नेपाल चीन में घुसा, उसने सड़कें बनाई, उसके बाद उसको निकालना नेपाल के तो कम से कम बस में नहीं है।
जी बिल्कुल सही कहा आपने। इससे पहले हमने तिब्बत का हाल देखा और तिब्बत के प्रधानमंत्री ने क्या बयान दिया है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है इस वक्त, जब नेपाल को ऐसा लग रहा है कि भारत उसका इस वक्त दुश्मन है और भारत ने हमारी जमीन हड़प ली है, लेकिन चाइना जिस तरीके से उस पर अतिक्रमण कर रहा है वो देखने और नजरअंदाज कर रहा है वो सारी चीजें, क्योंकि उसको पता है कि इस वक्त उसे कौन बहला फुसला रहा है। चाइना उसको एक तरीके से अपने काबू में नहीं। हमने देखा किस तरीके से जो राजदूत हैं वहां पर चाइना के वो सरकार से मिलते हैं। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।